नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद, आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे और कबीरदास जी के कुछ दोहे और उनके विषय के संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम इस विषय को शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1399 से सन 1518 ईस्वी तक कबीरदास जी थे और कबीरदास जी का परिचय हम देखते हैं दोस्तों। कहते हैं कि कबीरदास का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और उनका पालन पोषण नीरू नाम के मुसलमान जुलाहे परिवार में हुआ। ये बताया जाता है दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उन्होंने एक तालाब के किनारे कबीरदास जी को वे छोड़ दी थी। तो नीरू और नीमा ये जुलाहे परिवार से आते हैं। इन्होंने कबीरदास जी के जो गुरु थे वे थे रामानंद। कबीरदास जी शिष्य बताए जाते हैं और कबीरदास जी निर्गुणवादी कवि हैं। ये सब हम जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मूर्ति पूजा के विरोध करना और ईश्वर का रंग रूप आकार ये सब नहीं होता है। ईश्वर निराकार है, मेरे ब्रह्मा निराकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है। ये कबीरदास जी का कथन है। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तो हमारे हृदय में बसते हैं, बस हम साफ सुथरे होकर एक जगह पे बैठकर हमें ईश्वर का साधना करना चाहिए, ईश्वर के ध्यान करना चाहिए, तब अवश्य ईश्वर हमें मिलेंगे। हम यदि बाहर चारों ओर मंदिर मस्जिद गिरजा चर्च ये सब में हम यदि भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों कबीरदास जी माला जपने और तिलक लगाने और मूर्ति पूजा करने के खिलाफ थे। ये सबके विरोध करते थे कबीरदास जी। जिससे हम मनुष्य क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई स्वार्थ की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है, हम क्या करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर में बैठकर माला जपते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ की भावना रहती है और हम अपने मन में कोई लालच रखकर भगवान को याद करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को अपने हृदय से, अपने तन मन से हमें भगवान को याद करना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, कबीरदास जी जाति प्रथा का विरोध करते थे। उनका कहना है मनुष्य एक है, सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कबीरदास जी जाति प्रथा का विरोध करते थे। जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से अलग अलग जाति धर्म को लेकर हम लड़ते रहते हैं आपस में और मारकाट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कबीरदास जी का कहना है, जो हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारा शरीर का रक्त लाल है, तो हमें आपस में जाति प्रथा को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेम श्रद्धा को जीवन में स्थान महत्व दिया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की अलग अलग आकार बनाई है। उनका ब्रह्मा निर्गुण निराकार है। अपने हृदय में अहंकार भाव को त्यागने को कहा है। यहाँ पे दोस्तों ये बताया जाता है, हमें कबीरदास जी ये कहते हैं हमें प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम हमें कोई व्यक्ति को अहंकार घमंड गर्व से उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, उसे पैसों का रोब, पैसों का स्टेटस नहीं दिखाना चाहिए, जो मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए।
हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने अंदर की बुराई का भावना, अहंकार, गर्व को निकाल कर फेंक देना चाहिए हमें। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। कबीरदास का कथन है, संसार माया है, मनुष्य का जीवन अनमोल है, मनुष्य को धन दौलत के पीछे भागता है, थोड़ा समय अपने भगवान के प्रति आस्था भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, भगवान ने हमें इस दुनिया में जन्म दिए हैं। हम जब इस दुनिया में आए तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को पूरी तरीके से भूल जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संसार में हम काम काज करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, हमें पैसे भी कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा समय निकालकर हमें भगवान के ऊपर आस्था, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया क्या है, एक चंद दिनों की, कुछ दिनों की दुनिया है। जब ये दुनिया से हम गुजर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं। तो हमें भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए। और ये संसार, ये दुनिया, इस संसार, ये दुनिया एक माया है। इस संसार में हम अभिनय करते हैं। तो हमें इस संसार में आए हैं तो हमें इस संसार में कुछ करके, इस संसार से कुछ कर गुजर के हमें इस दुनिया से विदा लेना है, इस दुनिया से जाना है। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। सुख में हम भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ती है, हम तड़प उठते हैं। बहुत अच्छी बातें कबीरदास जी बताते हैं दोस्तों। कबीरदास जी बताते हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं, जिसे हमारे ऊपर कोई दुख उमड़ आती है, हमारे ऊपर दुख आ जाती है, हम क्या करते हैं, तुरंत मंदिर मस्जिद दौड़ते हैं, तुरंत जाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हम बोलते हैं, भगवान मेरे दुख, मेरी पीड़ा को आप समझें, मुझे इस दुख से निकालें। लेकिन हम अपने मन में स्वार्थ की भावना रखकर वो कार्य को कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख हो या दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें भगवान को अपने हृदय से, अपने तन मन से हमें भगवान को याद करना है और उनके ऊपर आस्था रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमको हर क्षण सुख हो या दुख हो, भगवान के प्रति विश्वास रखनी चाहिए। हमें हर पल, हर क्षण, कोई भी सुख हो या कोई भी दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें भगवान को याद करना चाहिए और भगवान के ऊपर हमें आस्था रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, कबीरदास का कहना है, राम दशरथ को मनुष्य ने आकार दिया है, लेकिन ईश्वर निराकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है दोस्तों। कबीरदास जी का कहना है, जो भगवान श्री राम, राजा दशरथ, ये सभी को किसने बनाया है, ये सभी को हमने ही बनाया है। हमने इनका रंग रूप आकार दे दिया है। हमने अपने कल्पना शक्ति से, हमने एक चित्रों के द्वारा हमने इस सब को बनाया है। लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं होता है। भगवान निराकार है, उसका कोई रंग रूप, कोई आकार नहीं होता है। भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। हमें एक जगह पे बैठकर भगवान के प्रति ध्यान रखना चाहिए, भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ब्रह्मा निराकार है, उसका कोई आकार, उसका कोई रंग रूप नहीं है। ये कथन कबीरदास जी का है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगली बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बहुत बढ़िया बातें हैं दोस्तों, हमें इसको ध्यान देना है। हमें जीवन में आज का कार्य सदा कल पर नहीं डालना चाहिए। हर क्षण समय को हमेशा सही उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया एक क्षण में ध्वंस हो जाती है। जीवन में जीवन में समय का मूल्यवान स्थान है। इसमें दोस्तों ये बहुत बढ़िया बातें बताई गई है। इसके संबंधित एक पंक्ति आपको मैं बताता हूँ। कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरिया करोगे कब। इस पे इसका अर्थ ये है दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा, जो हमें जीवन में आज का काम कभी कल पे नहीं टालना चाहिए। यदि हम आज का काम कल पे टालते रहेंगे, तो आज का काम जैसे हमने कल पे टाला, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, टालते टालते ही जाएंगे। और हमारे अंदर में सदैव आज का कार्य को आज ही कर लेना चाहिए।
उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, कबीरदास साधारण जनता की भावना को उन्हीं की भाषा में सरल स्पष्ट में वर्णन करते थे। साधारण जनता उनके विचार में बहुत प्रेरित थे। कबीरदास जन्म से ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके विचार उच्च कोटि के थे। यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों, कबीरदास जी अपने भाषा को जनता के पास सरल स्पष्ट भाषा में बताते थे, ताकि लोग उनके भाषा को समझ पाए और वो जो उनके भाषा, उनके विचारों के द्वारा जो लोगों तक विचार पहुंचाते थे, वो लोग समझकर आत्मसात करें। तो कबीरदास जी का भाषा सरल और स्पष्ट था। और कबीरदास जी बचपन से शिक्षित नहीं थे, वे अपने अनुभव, अपने विचार के द्वारा लोगों तक प्रसिद्ध हुए थे और वे अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञानी थे और लोगों तक अपने बातों को, अपने विचार को पहुंचाते थे और लोग उनके बातों को सीखकर अपने जीवन में व्यवहार करते थे। उसके बाद दोस्तों हम कबीरदास जी की कुछ पंक्तियां को देखेंगे और उसके अर्थ को हम समझेंगे। कबीरदास जी अपने दोहे के द्वारा क्या बताना चाहते हैं हम पाठकों को। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीयू है दुनिया जाने नहीं। ये बहुत बढ़िया बातें बताई गई है दोस्तों। इसका अर्थ हम देखेंगे। इस दोनों शब्दों की एक बात कही गई है, वास्तव में ईश्वर या परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तो शरीर के अंदर है, हृदय में विराजमान है। लेकिन साधक या भक्त उसे मंदिर, मस्जिद आदि भारी स्थानों में ढूंढता रहता है। तो दोस्तों इस पे ये बताया जाता है, जो मृग है, मृग की खुशबू उसके नाभि पे होती है। जैसे उसकी खुशबू कहाँ से आती है, लोग चारों ओर वन में ढूंढते रहते हैं, वन में ढूंढते रहते हैं, लेकिन मृग की नाभि पे उसकी खुशबू है। उसी का अभिप्राय है, उसका उदाहरण यह है। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, चर्च, चारों तरफ हम भगवान को बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में हमारे हृदय में बसते हैं। अभी आगे दूसरा पंक्ति दोस्तों हम देखते हैं। बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोय। अभी ये पंक्तियां दोस्तों क्या बताई गई है ना, कबीरदास उपदेश देते हुए आत्म समीक्षा के रूप में कहते हैं कि आदमी अपने को अच्छा मान लेता है और दूसरों को बुराई ढूंढता रहता है। लेकिन कबीर का कहना है, जब उन्होंने अपने दिल में अंतर्दृष्टि से देखा तो वे ही इस संसार में सबसे बुरे आदमी हैं। और दूसरों के अच्छे गुणों को देखो, अपने बुरे गुणों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करो। दोस्तों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें कबीरदास जी बताते हैं। हमें कभी दूसरों की बुराई को नहीं ढूंढते रहना है, क्योंकि हम मनुष्य परफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर में बुराई होती है। तो पहले हमें अपने अंदर में बुराइयों को दूर करना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, तब जाकर हमें दूसरों की बुराई को ढूंढना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो कोई दूसरा व्यक्ति तुरंत घुमाकर ये बताएगा, पहले आप अपने को अच्छे बनाइए, फिर आप हमें बताइएगा। तो ये हमको बहुत बुरा लगेगा। तो हमें पहले खुद सही हो जाना चाहिए, पहले खुद अच्छा हो जाना चाहिए, फिर दूसरों को हमें उसकी बुराई को दूर करना चाहिए, उसे अच्छा बनाना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। और एक पंक्तियां दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहत अज्ञानी। दोस्तों इसका अर्थ थोड़ा देखेंगे हम, क्या है ना, मनुष्य के शरीर में जीवात्मा है,
बाहर सर्वत्र ईश्वर परमात्मा है। जैसे पानी के कुंभ में जल है और बाहर जलाशय का जल है, ये दोनों तत्व एक है। जैसे कुंभ फूट जाता है तो भीतर का जल बाहर के विशाल जल राशि के साथ मिल जाता है, वैसे शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा से जाकर मिलकर एकाकार हो जाती है। ये अद्वैत वादी दर्शन, इसमें यह बताया जाता है दोस्तों, जैसे पानी का घड़ा, मिट्टी का पानी का जैसे घड़ा होता है, उसमें पानी होता है, उसमें बहुत भरा हुआ पानी होता है। वो मिट्टी के घड़ा को यदि हम फोड़ देते हैं तो पानी क्या होता है, हो जाता है, पानी उसके अंदर से निकल कर आ जाता है। उसी तरह दोस्तों ये बताया जाता है, हमें भगवान के ऊपर आस्था रखना है, भगवान के ऊपर हम जो विश्वास रखते हैं, हमारा आत्मा परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। क्योंकि ये शरीर क्या है, बाहरी दिखावा है, बाहरी खोखला है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो इस शरीर का कोई मोल नहीं होगा। तो हमें भगवान को बाहरी दिखावा के लिए हमें भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखना चाहिए। हमें भगवान को अपने हृदय से याद करना चाहिए और हमारा आत्मा परमात्मा के साथ जैसे एक हो जाए, जैसे मिले, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हमें बाहरी दिखावा के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्या है, एक शरीर बाहरी दिखावा है। इसके बाद दोस्तों और एक पंक्तियां हम देखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। इसमें दोस्तों बहुत बढ़िया बातें बताई गई है, हमें यहाँ ये ध्यान से देखना है। पोथी पढ़ना मतलब सर्वप्रथम जान लीजिए शास्त्रों का ज्ञान, जो शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, उसको पोथी कहते हैं। जैसे जगमुआ मतलब संसार के लोग मरते हैं, लगे रहते हैं, कोई ज्ञानी या पंडित नहीं होता, क्योंकि बाह्य ज्ञान से मन में भक्ति नहीं जगती। प्रेम शब्द में ढाई अक्षर है, उसे जो अनुभव करता है, पढ़ता है, वही सच्चा पंडित कहने लायक है। देखो दोस्तों ये बताया गया है, जो पोथी, पोथी क्या है, पोथी पढ़ने से इंसान क्या होता है, ज्ञानी होता है। ये नहीं है जो पोथी सिर्फ पंडित पढ़ सकता है, पंडित को पता है। हम यदि पोथी पढ़ेंगे तो हम भी ज्ञानी हो सकते हैं। और हमें सिर्फ एक बाहरी दिखावा के लिए पोथी पढ़कर एक फॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं करना है, नहीं दिखाना है, ऐसी बाहरी दिखावा लोगों को नहीं दिखाना जिससे हम भगवान के ऊपर, हमारे ऊपर हम भगवान के ऊपर बहुत आस्था रखते हैं, हमें ये नहीं दिखाना है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पोथी को पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और उसके अनुभव, उसको एक्सपीरियंस करके हमें जो पोथी पे जो लिखी गई भगवान की बातें, जो भगवान ने क्या बताई है, उस बातों को अनुभव करके अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए और लोगों को उस बातों को, अच्छी अच्छी बातों, उस पोथी के संबंधित लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझानी चाहिए, ना कि हमें बाहरी दिखावा के लिए इस पोथी को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम इस कबीरदास जी के विषय में हमने पढ़ा और कबीरदास जी पूरे विषय में क्या बताते हैं, उनका थोड़ा छोटा सा सारांश देख लेते हैं दोस्तों, उसका निष्कर्ष देखते हैं। कबीरदास के विचार साधारण जनता के प्रति हमेशा प्रेरित करते थे। जीवन में जाति प्रथा को दूर में रखकर हमें जीवन में मिलजुल कर रहना चाहिए। कबीरदास जी क्या करते थे, अपने सरल स्पष्ट भाषा में पाठकों को अपने विचार, अपने अनुभवों के माध्यम से अपने विचार को पाठकों तक पहुंचाते थे। पाठक आराम से कबीरदास जी के जो विचार उनको समझ पाते थे, जो वो कहना चाहते तो समझ पाते थे और अपने जीवन में आत्मसात करते थे, अपने जीवन पे लगाते थे और मुसीबत से निकलते थे और कबीरदास जी की कही गई बातें को वो याद करते थे और उन्हें अपने जीवन में लोग लगाते थे। उसके बाद देखिए, भगवान के प्रति हमें स्वयं श्रद्धा भक्ति की भावना हमेशा सदैव रखना चाहिए। कभी हमें गर्व अहंकार की भावना दूसरों के प्रति नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद ये बताया जाता है दोस्तों, भगवान के प्रति जैसे हम आस्था रखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेम श्रद्धा भक्ति से हमें भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए।
हमें बाहरी दिखावा, एक फॉर्मेलिटी मेंटेन जैसे करते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें अंदर से भगवान को भगवान के ऊपर साधना करना चाहिए, हमें भगवान को याद करना चाहिए। हमें एक साफ-सुथरा कपड़े में एक जगह पे बैठकर, साफ-सुथरा जगह पे बैठकर पवित्र हृदय से भगवान के ऊपर आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए, तभी जाकर भगवान हमें मिलेंगे। यदि हम बाहरी दिखावा पे हमेशा रहे तो भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अपनी शरीर, अवयव, अंग से बुराई की मेल निकालनी चाहिए। हम लोग क्या हैं दोस्तों, हम छोटी-छोटी बातों में दूसरे को बुरा-भला बोलते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं। पहले हमको अपने मन में हमें पहले बुराई को निकाल फेंकना चाहिए, अपने को शुद्ध बनाना चाहिए। फिर हम जब अच्छे हो जाएँ और उसके बाद हम बाकी लोगों को अच्छा ही फैलाना चाहिए, अच्छी-अच्छी बातें कहनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, ना कि लोगों की हमें बुराई करनी चाहिए। तो हमने दोस्तों कबीरदास जी के विषय में तथ्य को हमने समझा और उनके दोहा के अर्थ को हमने समझा। तो हमने इस पूरे विषय में हमने ये जाना कबीरदास जी निर्गुणवादी कवि हैं। उनका कहना है भगवान निराकार है, ईश्वर एक है, ईश्वर बहुत नहीं है, ईश्वर एक है और भगवान निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। ईश्वर तो हमारे हृदय में बसता है, लेकिन हमें बाहर की दुनिया में मंदिर, मस्जिद चारों ओर ईश्वर को नहीं ढूँढना है और यदि हम ढूँढेंगे भी ईश्वर हमें नहीं मिलेंगे, ईश्वर हमारे हृदय में है और हमें ईश्वर को पवित्र हृदय से ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर के ऊपर आस्था रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये विषय से संबंधित कुछ तथ्यों को समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको इस विषय के संबंधित तथ्य को समझ में आई होगी तो आप हमारा चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे पढ़ने में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए और आगे ऐसी कुछ सीखने वाली अलग-अलग हिंदी की सब्जेक्ट के विषय में लाता रहूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना विषय को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।